झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एमपी एमएलए की विशेष अदालत में दोपहर 2 बजे पेश होंगे। बता दें कि ईडी के समन अवहेलना मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सशरीर उपस्थिति पर छूट दी गई, लेकिन एक बार हाजिर होने का आदेश दिया है, जिस आदेश का पालन करते हुए शनिवार की दोपहर 2 बजे एमपी एमएलए की विशेष अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सशरीर उपस्थित होंगे। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पूरे मामले को लेकर फिलहाल कोर्ट परिसर में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि यह पेशी कथित फर्जी जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा भेजे गए समन अवहेलना मामले का है। प्रवर्तन निदेशालय ने 10 समन भेजा था, जिसमें 2 पर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित हुए थे। बाकी समन की अवहेलना मामले में कोर्ट का रुख ईडी ने किया था, जिस पर लंबी सुनवाई चले। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। पहले याचिका में छूट दी गई और उसके बाद फिर कहा गया कि एक बार आप सशरीर उपस्थित होकर अपनी हाजिरी लगाए और उसके बाद फिर आगे जो सुनवाई होगी उसमें सशरीर उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि यह मामला 1 साल पुराना है। जब जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, तो उससे पहले करीब 10 समन ईडी की ओर से सीएम हेमंत को भेजा गया था। इनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। आखिरकार इस पूरे मामले में जो कानूनी दाव पेच है ईडी वह खेल रही थी और अब जब कोर्ट का आदेश आया, झारखंड हाई कोर्ट से साफ तौर पर कहा गया कि आप एक बार पेश हो जाए, उसके बाद फिर आपको सशरीर उपस्थिति में छूट रहेगी। तो उस आदेश का पालन करने के लिए सीएम हेमंत कोर्ट पहुंचने वाले हैं। तो अपने आप में यह बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोर्ट में पेश होंगे, वहां पर हाजिरी लगाएंगे और उसके बाद फिर आगे की कानूनी दाव पेच जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें तो जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 तारीख को दिल्ली गए थे, तो खबर निकलकर सामने भी आई कि वहां पर तमाम अधिवक्ताओं से राय ले रहे कपिल सिब्बल से मुलाकात की है कि आखिर जिस तरह से हाल के दिनों में पहले छूट और फिर कहा गया कि एक पेश ही आपको होना होगा और उसके बाद फिर आगे जो कार्रवाई है उसमें आपके अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई पूरी की जाएगी। तो इसमें तमाम कानूनी दाव पेच समझने के बाद आखिरकार जब वहां से तमाम प्रक्रिया को जान लिया कि कैसे होना है, क्या करना है, तो फिर पूरे मामले में सीएम खुद पेशी करने कोर्ट पहुंचने वाले हैं। अगर बात करें तो 31 जनवरी 2024 जब पहली बार पूछताछ करने ईडी की टीम हेमंत सोरेन के आवास पहुंची थी और उसके बाद 1 फरवरी को यानी 12 बजे के आसपास कंफर्म हुआ था कि सीएम हेमंत को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जेल गए, फिर बेल मिली झारखंड हाई कोर्ट से। बेल पर बाहर आकर लगातार सक्रिय है और इस बीच इस मामले में अब पेशी से आने वाले दिनों में राजनीतिक सरगर्मी भी राज्य की बढ़ती हुई दिखेगी। अगर पूरे मामले को मिलाकर देखें तो इस मामले में सेना की जमीन फर्जी तरीके से खरीद बिक्री मामले में ईडी ने ECIR दर्ज कर जांच शुरू की थी, जिसमें कई लोग रडार पर आए। कई IAS अधिकारी तक ईडी की टीम पहुंची, जिसमें रांची के तत्कालीन डीसी रहे छवि रंजन को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया, जिसमें हाल ही में उन्हें बेल मिली और इसका जांच का दायरा बढ़ता चला गया और कई जमीन माफिया, कई जमीन कारोबारी, रांची के कई कारोबारी जो जमीन की खरीद बिक्री करते थे उनकी गिरफ्तारी हुई और आखिरकार आज 31 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंची थी और उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर इस सुनवाई के बाद, पेशी के बाद आगे का क्या स्टेप है और क्या जांच एजेंसी की ओर से कोर्ट में बताया जाता है और सीएम के अधिवक्ता क्या कुछ कहते हैं। बने रहे, इससे जुड़ी हर अपडेट आपको देंगे।